मैं बहुत ऑनेस्टली ये बता रही हूँ कि मुझे एकदम फैमिली वाला माहौल वहाँ पे मिला। 27th को जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा टीवी में, तभी ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक, हाँ तू मजाक नहीं कर रही। तो जब कोई सालों से एक किरदार निभा रहा है और आप एकदम से जाते हो तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन। मुझे पता है कि हर दिन जाके मैंने वहाँ पे कुछ नया सीखा है और एज एन एक्टर मैं ग्रो हुई हूँ। डेफिनेटली यार लाइफ में आप जब एक चीज़ कर रहे होते हो तो दूसरी चीज़ तो मिस होती ही है। यू कांट बी लाइक दोनों हाथ में सब चलता रहे। ऐसा कुछ मैंने रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखा है खुद को, जो भी है आई वुड लव टू ट्राई इट। और पलक, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार टेली चक्कर पे आपका। थैंक यू सो मच। वेल यू लुक रियली प्रिटी टुडे एज ऑलवेज आई वुड से। बट देन कैसा चल रहा है आपका सफ़र? इंडस्ट्री की बात करें, करियर की बात करें, कैसा चल रहा है सफ़र? एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो खूबसूरत। मतलब इट्स बीन 2 years एंड इट्स बिन एन इनक्रेडिबल जर्नी टिल नाउ एंड आई एम होपिंग इतना जो प्यार, इतना जो सपोर्ट मुझे मिला है अभी तक, बस वही प्यार, वही सपोर्ट कंटिन्यू रहे और लास्ट तक मिले जब तक भी मैं हूँ यहाँ। एंड मैंने बस ऑनेस्टी से, आई थिंक आप जब काम करते हो, अपना 100% देते हो, अपना हार्ड वर्क करते हो, तो आपको जो प्यार मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो भी बहुत ऑनेस्ट होता है। एंड आई थिंक मेरे केस में वही हुआ है। मैंने पूरी ऑनेस्टी से अपना काम किया और लोगों ने बेशुमार प्यार दिया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच। Day one of actually thinking कि मैं एक कलाकार बनना चाहती हूँ and to now sitting here and seeing how the fans have been loving you, do you still feel surreal? Yeah, it feels like a dream, honestly. Sometimes when you go out, especially, people come, they make an effort to come to you, to approach you for a picture, and then you know they give you compliments like आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप हमें हंसाते हो, हम आपको देखते हैं। And especially when you're out with your friends, with your family, they feel so proud, you know, कि आप लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा कर रहे हो, इसलिए आपको इतना प्यार और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इट डेफिनेटली फील्स लाइक अ ड्रीम। समटाइम्स आई फील आई हैव बीन लकी दैट यू नो आई गॉट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड इट वाज माय फर्स्ट ब्रेक। तो मेरा पहला ब्रेक ही जो है वो इतना अमेजिंग रहा है और इतना प्यारा रिस्पॉन्स जो मुझे मिला है ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल। यू नो, डेली आई वेक अप एंड आई सी सो मैनी एडिट्स। मेरे जो फ़ैन पेजेस है वो इतने सारे एडिट्स मेरे लिए बनाते हैं, मतलब कुछ कुछ तो मैं मिस भी कर देती हूँ, बट इतना अनकंडीशनल प्यार है उन लोगों का कि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं चेक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। दे जस्ट डू इट आउट ऑफ लव एंड इट फील्स ग्रेट, इट फील्स सो गुड टू बी हियर। ऑनेस्टली तारक मेहता देखते देखते आप उसमें खुद नजर आना और फिर फैंस आपको उसके किरदार की तरह पहचानना शुरू कर दें। हाउ वाज द डे वन ऑन द सेट? Okay, so I still remember my first day. It was 22nd August और मैं सेट पे पहुंची। ऑफ कोर्स आई वाज नर्वस बट एट द सेम टाइम बटरफ्लाइज थी मेरे टमी में और मैं एक्साइटेड भी थी। तो जब मैं पहुंची और मैं सारे एक्टर्स से मिली, स्पेशली दिलीप सर, यू नो बचपन से आप उन्हें देख रहे हो और एकदम से वो आपके सामने खड़े हैं एंड अभी आपको उनके साथ डांस करना है। सो आई लव डांसिंग। तो फर्स्ट डे मुझे डांस करना था, तो थोड़ा सा मेरा ना प्रेशर कम हो गया था कि चलो ठीक है डांस करना है, हाँ हाँ मैं कर लूँगी। तो फर्स्ट डे जब मैं पहुँची सेट पे, बिल्कुल मैं बहुत ऑनेस्टली ये बता रही हूँ कि मुझे एकदम फैमिली वाला माहौल वहाँ पे मिला। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि यू नो आप नए आए हो या आपको ऐसा फील कराना। मुझे याद है आज तक फर्स्ट डे से, अभी तो मुझे 2 साल हो गए हैं शो में, लेकिन एक भी दिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ दैट आई डोंट बिलोंग हियर या यू नो समबडी मेड मी फील कि तुम नए हो। कभी भी नहीं। जो सेम प्यार वहाँ पे सब लोगों को मिलता है एंड आई थिंक वही स्क्रीन पे भी दिखता है, यू नो वो फैमिली वाला प्यार, वो फैमिली वाली बॉन्डिंग। तो रियल लाइफ में भी वही है और मैं सच में मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे इतने बड़े आइकॉनिक शो का हिस्सा बनने का मौका मिला। एक ऐसी याद जो आप फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं यू नो सोनू के किरदार के साथ जुड़ी है और आपके जर्नी से जुड़ी है? ओके, सो व्हेन आई साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, माय डैड, मेरे पापा का ये फेवरेट शो है और जब मुझे जिस दिन कॉल आया कि आपको मॉक शूट्स हुए, जो पूरा प्रोसेस होता है, लुक टेस्ट हुआ, वो सब हुआ, देन फाइनली आई गॉट अ कॉल कि आप मीटिंग के लिए आ जाइए। और मीटिंग होना भी इज़ नॉर्मल, मतलब मुझे ऐसा बोला नहीं गया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो या यू आर बीइंग फाइनलाइज्ड, कुछ नहीं बोला गया था। यू जस्ट कम फॉर द मीटिंग एंड कोइंसिडेंस था कि मेरे मॉम डैड उसी दिन होम टाउन से मुंबई आ रहे थे। सो आई टोल्ड देम कि मेरे मॉम डैड भी आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी मीटिंग में पहुंचने के लिए। एंड दे वर लाइक ठीक है चलेगा, आप मॉम डैड को भी लेकर आओ साथ में। तो मेरे मॉम डैड भी मेरे साथ चले उस मीटिंग में और हम लोग सब बैठे हुए थे और एकदम से उन्होंने बोला कि
यू आर बीइंग फाइनलाइज्ड फॉर द कैरेक्टर, कल आपका 7 बजे का कॉल टाइम है। मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाई, मैं खुश हूँ, मैं रो, मैं क्या, आई वॉज जस्ट नम, मतलब मैं रजिस्टर ही नहीं कर पाई उस मोमेंट में। और उसी वक्त मेरे डैड, बिकॉज हम लोग प्रोडक्शन हाउस में गए थे तो वहाँ पे पीपल वो वर्किंग, कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, यू नो लैपटॉप पे दे वो वर्किंग, एंड माई डैड न्यू कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आई हूँ मुंबई में, आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर, सो ही थॉट कि मुझे वहाँ पे कोई जॉब मिली है। तो ही आस्क्ड मी बहुत इनोसेंटली, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे बोला कि जॉब मिली है यहाँ पे वो कंप्यूटर पे। आई वाज लाइक डैड नहीं, मैं आपके फेवरेट शो में काम करने वाली हूँ, मैं आपके फेवरेट शो में आने वाली हूँ, क्या मजाक कर रही है। मैंने बोला मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 27 को फर्स्ट एपिसोड जो भी है वो टेलीकास्ट होगा। सो ही वाज लाइक, नहीं माना उन्होंने, वो कन्विंस ही नहीं हुआ। और मेरी मॉम, मैं और भाई, हम सब उनको देख के इतना वी वर लाइक पापा मान जाओ मैं आ रही हूँ। उन्होंने नहीं माना। 27 को जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा टीवी में, तभी ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक हाँ तू मजाक नहीं कर रही थी उस दिन तू आ रही है सच में। एंड देन ही आस्क्ड मी कि हाउ डिड ऑल दीज यू नो थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, व्हेन डिड इट हैपन। हम, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था मेरी एक्टिंग छोड़ने का, उनके दिमाग में था मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं छोटे मोटे एड्स करती हूँ पॉकेट मनी के लिए। उन्हें पता नहीं था कि मैं सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर। तो व्हेन ही गॉट टू नो कि ओके मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, ऑफ कोर्स ही वाज हैप्पी फॉर मी, एंड उनकी वो खुशी देखकर डेफिनेटली मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ और लाइक वो फीलिंग आई कि ओके आई एम डूइंग द राइट थिंग। पर अगर मैं फैंस की बात करूँ तो उनका फीडबैक बहुत मायने रखता है कहीं ना कहीं आपके लिए, और आपकी जर्नी का वो लोग बहुत ज़्यादा रेगुलर हिस्सा रहे हैं। बट देन डज देयर फीडबैक रियली अफेक्ट योर वर्क? बिकॉज कई बार फीडबैक नेगेटिव भी हो जाता है, लकीली इफ यू वुडंट हैव गॉट इट, बट फॉर सम, सो क्या उनका फीडबैक आपके काम को अफेक्ट करता है? बहुत मैटर करता है आई वुड से। एंड इन द बिगिनिंग, लाइक एज सुन एज आई जॉइन द शो, बिकॉज यू आर रिप्लेसिंग समवन हु हैज़ बीन देयर फॉर ईयर्स। तो जब कोई सालों से एक किरदार निभा रहा है और आप एकदम से जाते हो तो ऑफकोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आप एक्टिंग आपका अलग है एंड एवरीथिंग। और जब आप इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हो तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर होता ही है, यू नो वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग और नॉट। इतने बड़े बड़े कैमरास कभी लाइफ में फेस नहीं किए, मेरा पहला शो है। तो स्टार्टिंग में मुझे एक्चुअली नहीं पता होता था कि यू नो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कुछ नहीं। और ऑफकोर्स डेफिनेटली क्रिटिसिज्म आई फील सबको मिलता है शुरुआत में, और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर होता है कि हम उसे कैसे लें। अगर आप क्रिटिसिज्म को इन अ पॉजिटिव वे लोगे तो आप ग्रो करोगे, अगर इन अ नेगेटिव वे लोगे तो आपकी ग्रोथ आई फील वहीं रुक जाती है। तो मैंने उस क्रिटिसिज्म को ऑफकोर्स इन अ पॉजिटिव वे लिया, और आज जब मैं खुद के एपिसोड्स पुराने वाले और आज वाले देखती हूँ, अभी रिसेंटली हम लोगों की एक स्टोरी गई है कैट स्टोरी, तो मुझे वो ग्रोथ बहुत क्लियरली विजिबल दिखती है। और मुझे पता है कि हर दिन जाके मैंने वहाँ पे कुछ नया सीखा है और एज एन एक्टर मैं ग्रो हुई हूँ। सो आई फील रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड डेफिनेटली मेरे लिए बहुत मायने रखता है फैंस क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थ्रू माई सोशल मीडिया हैंडल्स टू नो देयर फीडबैक। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन लोगों से टच में रहूँ, मुझे एक्चुअली में पता चलता रहे कि मैं उन्हें अच्छे से एंटरटेन कर पा रही हूँ या नहीं। सो यस, डेफिनेटली मायने रखता है। तारक का हिस्सा होना वाकई में कईयों के लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। बट टेल मी दिस थिंग ऑनेस्टली, डू यू थिंक कि सीइंग यू फॉर 2 long years इन द शो, कहीं ना कहीं बाकी अपॉर्चुनिटीज दैट विल कम योर वे विल बी मे बी cut short to, or maybe limited to the kind of character they are seeing you in right now, or you still would want to show that other side of yours, that these are the characters I would like to experiment with? Definitely, as an actor, I would say you would like to experiment in life in terms of your craft, in terms of your art. हम लोगों को कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है, बट आई डोंट थिंक कि जब तक आई एम डूइंग दिस शो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे फ्यूचर में कम मिलेगी या किसी भी तरीके से ये चीज़ नेगेटिव है, बिकॉज लाइक आई सेड कि एवरी डे आई एम ग्रोइंग, एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। तो जब आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो तो आई फील एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर ग्रोइंग। और जब तक आई फील आपकी लाइफ में ग्रोथ चल रही है तब तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, एंड इट्स अप टू यू आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हो, आप कितना अपना उसमें हार्ट एंड सोल यू गिव टू दैट अपॉर्चुनिटी। सो आई डोंट थिंक कि कट शॉर्ट कुछ होगा, एंड डेफिनेटली यार लाइफ में आप जब एक चीज़ कर रहे होते हो तो दूसरी चीज़ तो मिस होती ही है। यू कांट बी लाइक दोनों हाथ में सब चलता रहे। तो आई फील अभी आप जहाँ हो वहाँ के मज़े लो, और डेफिनेटली नेक्स्ट लाइफ में जो भी आने वाला है वो भी अमेजिंग ही होने वाला है। फैंस को सिर्फ आखिर में ये बता दीजिए कि ऐसे कौन से किरदार हैं जो आपको पर्सनली लगता है कि आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको ट्राई किए बिना नहीं छोड़ना चाहती? आई वुड फील जितना मैंने अपने आप को डिस्कवर किया है, आई कैन डू इमोशनल सीन्स
रियली वेल. रोना धोना थोड़ा सा डीप, वो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. कॉमेडी ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बिकॉज कॉमेडी में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जोक आपने किया और समझ में नहीं आया तो फ्लॉप. सो आई फील फ्यूचर में मैं डेफिनेटली थोड़ा सा डार्क कैरेक्टर्स तो एक्सप्लोर करना चाहूँगी, थ्रिलर एंड एवरीथिंग, एंड साथ में कॉमिक भी कुछ करना चाहूँगी जहाँ पे थोड़ा सा एकदम अभी भी जो मैं प्ले कर रही हूँ वो बबली है. सो वैसा कुछ भी अगर मुझे मिलेगा तो आई वुड लव टू डू. एंड डेफिनेटली एज एन एक्टर आई एम ओपन टू ऑल सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स until and unless it's helping me to grow. सो या ऐसा कुछ मैंने रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखा है खुद को. जो भी है आई वुड लव टू ट्राई इट जब तक मुझे लग रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है और मैं ग्रो कर रही हूँ. फैंस को आखिर में क्या कहेंगी, बिकॉज दे हैव लव्ड योर जर्नी, दे हैव सीन दैट ग्राफ ऑफ योर्स, व्हाट डू यू हैव टू टेल देम? उनके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है. मतलब दिल से सबका शुक्रिया मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए. मैंने नहीं सोचा था स्मॉल टाउन गर्ल मुंबई में पढ़ाई करने आई है और एकदम से डेस्टिनी भी बोल सकते हो. The second year of college, I thought कि this is something I should do. So I started auditioning for ads. I started working backstage. वहाँ से मेरा journey, अभी तक का 2 साल का जो ये सफ़र रहा है बहुत ही खूबसूरत था. और 90% मैं बोलूँगी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप लोग नहीं होते, आप लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे काम को एक्सेप्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो शायद आज मुझे इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता. So thank you so much for always being there. Thank you so much for always supporting me. Thank you so much for always loving me and showering so much love on my social media handles as well. And I'm grateful. I'm grateful for all the love. So thank you. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.